हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हमने स्टार्ट कर दिया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने डायमंड के बारे में अच्छा सा पढ़ा था कि क्या डायमंड होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके यूजेस देखे थे हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेफाइट के बारे में, जो सेकंड फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है किसका, कार्बन का। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ रहे थे, एलोट्रॉप्स, जिसमें भी हम अगर बात करूं तो मैं क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात कर रहा था। क्रिस्टलाइन कौन कौन से थे हमारे पास? डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट, एंड लास्ट वन इज फुलरिन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेफाइट के बारे में। क्या होता है ग्रेफाइट? हम इस ग्रेफाइट को बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। कहाँ पर? पेंसिल की लेड में। ठीक है, अपन जो देखते हैं पेंसिल की जो निब होती है आगे वाली, वो निब कैसे बनी हुई होती है? आपके ग्रेफाइट से बनी होती है। ठीक है, तो अगर ग्रेफाइट की मैं बात करूँ तो ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है, जैसा हमें पता ही है। आप जब उसको पेपर पे जब लिखते हो और बाई चांस अगर जोर से आप प्रेस करते हो तो क्या होता है? वो टूट जाती है। ठीक है, तो सॉफ्ट इन नेचर होती है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे होता है? क्योंकि इसका जो कार्बन होता है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन से। ठीक है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। या बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हो कहाँ पर? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। ट्राइगोनल प्लेनर होता है और इसके अंदर क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें या तो सिंगल बॉन्ड होगा या फिर डबल बॉन्ड होगा। और हम एक बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp2। वेरी गुड। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा? sp2। सिमिलरली अगर मैं दोनों कार्बन के बीच की लेंथ की बात करूं तो वो बॉन्ड लेंथ, कितनी हो जाएगी? 1.42 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ट्राइगोनल प्लेनर का अगर मैं एक कार्बन से दूसरे कार्बन की बॉन्ड एंगल की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 120 बॉन्ड एंगल। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, ये है कुछ बेसिक किसके बारे में? ग्रेफाइट के बारे में। अब इसके अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। कैसा होता है ग्रेफाइट? आपने देखा होगा अपन पेंसिल की निब जो होती है वो कैसे कलर की होती है? ग्रेश कलर की होती है। तो हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो कैसे कलर का होता है? ग्रेइश कलर का होता है। ठीक है, अभी मैंने आपसे बोला था कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन it allows the flow of current and heat also. ठीक है, और क्या होता है ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी? हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया था, sp2। बॉन्ड लेंथ हमने देख लिया, बॉन्ड एंगल हमने देख लिया। और ग्रेफाइट जो होता है ये
हेक्सागोनल लेयर्स में होता है। हेक्सागोनल कैसे होता है हेक्सागोनल लेयर में? स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कुछ इस टाइप का होता है। ये कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये हेक्सागोनल की फॉर्म में होता है। आप देख सकते हो, अगर इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं, देखो ये डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो हमारा जो कार्बन है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो इसके अंदर हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, या अब कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। या तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा ये क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन स्टार्ट कर देगा। डीलोकलाइजेशन होते ही या रेजोनेंस होते ही हमें पता है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं कि सबसे ज्यादा अगर स्टेबल होगा कार्बन में, एरोट्रॉप सबसे स्टेबल कौन होगा, वो होगा ग्रेफाइट, ठीक है, इन कंपेयर टू डायमंड, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन होगा, और डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होगा, इट इज मच मोर स्टेबल, much more stable than the diamond. ठीक है बच्चों, हेक्सागोनल लेयर्स में है, ये हेक्सागोनल लेयर है। सिमिलरली एक और हेक्सागोनल उसके नीचे, फिर एक और हेक्सागोनल लेयर उसके नीचे। तो जो ग्रेफाइट होगा, ये ग्रेफाइट क्या होगा, अलग अलग लेयर्स में है, एक लेयर ये, एक लेयर यहाँ पर, एक लेयर यहाँ पर। तो इस लेयर से लेकर के जो इस लेयर तक जो आपस में बॉन्डेड रखती है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन डाय वाल फोर्स। और हमें पता है कि वन डाय वाल फोर्स कैसी होती है, कैसी होती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक लेयर है, उनके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो लेयर है, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगा, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कनेक्टेड रहेंगी, वो क्या रहेगा, वन डाय वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमें पता है कि इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम कई बार जब पेन या पेंसिल से हम लिखते हैं पेपर पर, तो वो क्या होती है, टूट जाती है। और टूटने के बाद आप देखो तो वो टूटने के बाद भी आप उससे रिटर्न या लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा कि वन डाय वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक लेयर दूसरी लेयर से कनेक्टेड होगी, और हम देखेंगे कि आप जैसे ही उसको पर क्या डालोगे, प्रेशर डालोगे, ठीक है, तो वो टूट जाएगी और वो दूसरी लेयर आ जाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है, ये स्लिपरी होता है। कैसा होता है ये, नेचर कैसा होता है इसका, स्लिपरी होता है। कैसा होता है ये, स्लिपरी होता है। इसी वजह से इसको हम एज अ ल्यूब्रिकेंट भी यूज करते हैं। कई मशीन्स में हम हर जगह ऑयल भी यूज कर नहीं सकते, तो एज अ ल्यूब्रिकेंट हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप हो जाती है, इस वजह से इसको हम एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यूजेस क्या होते हैं, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। क्या यूजेस होते हैं ग्रेफाइट के, पेंसिल लेड बनाने में, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पेंसिल लेड, पेंसिल लेड, पेंसिल लेड, बिल्कुल पेंसिल लेड बनाने में,
जस्ट अभी हमने पढ़ा एज अ लुब्रिकेंट यूज करने में। थर्ड है मॉडरेटर बनाने में, मॉडरेटर इन न्यूट्रॉन्स। क्या होता है मॉडरेटर? मॉडरेटर क्या होता है? ये स्पीड को डिक्रीज करने में काम आता है। किसकी? डिक्रीज करेगा स्पीड को, ठीक है, डिक्रीज स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये कुछ यूजेस है ग्रेफाइट के। और नेक्स्ट जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है हमारा, वो है फुलरिन। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।